पुरानी 40 साल से मैं बैठता था यहाँ। अच्छा। मेरी दुकान टूट गई यहाँ पे चौड़ीकरण में, छोटी सी दुकान मेरी बची है। बहुत कुछ मिटा है, बहुत मिटा है, बहुत मिटा है। अब टेंशन नहीं है, लोग सवाल तो नहीं करते आप? नहीं, अब सवाल नहीं करते। भैया यहाँ पे सड़क चौड़ीकरण में नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिले, हमने कहा ये मिथ्या बातें हैं, गलत बातें। ऐसी सबको जो जितना हकदार था सबको मिला है। महान नेता हैं ये, इनको महान नेता में गिनती करते हैं। हम लोग आधा आवास किए थे 50,000 से ऊपर जीतेंगे, जीते। योगी जी से हम बहुत संतुष्ट हैं। योगी जी बहुत महान आदमी है, उनको कोट कोट धन्यवाद देते हैं। ऐसे सरकार आती रहे और मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बन जाए। थोड़ा मोड़ा तो परिवर्तन होबे करेगा, जब विकास होगा तो विनाश होबे करेगा। इस समय अयोध्या का जो माहौल है वो राममय है और राम के साथ जो है वो जनता उनके साथ है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मिल्कीपुर उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो बीते 8 फरवरी को आया था। करीब 1 महीने पूरे हो चुके हैं। अयोध्या वासियों पर एक दाग सा लग गया था जब लोकसभा चुनाव में यहाँ की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी। देश भर के लोगों ने अयोध्या वासियों को भला बुरा कहा, तमाम तरीके से ट्रोल किया और यहाँ तक कि कमाई पे भी उसका असर पड़ा। और हालात तो ऐसे हो गए थे कि जितने लोग भी दर्शन करने यहाँ आ रहे थे वो लोग अयोध्या वासियों से, खासतौर से दुकानदारों से सवाल कर रहे थे कि आखिरकार क्या ऐसी कमी रह गई थी कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हरवा दिया। लेकिन सिर्फ 6 महीने के अंदर अयोध्या वासियों ने वो कलेजा दिखाया, वो बड़ा दिल दिखाया जिसकी किसी ने भी सोची नहीं थी। प्रचंड जीत के साथ में मिल्कीपुर उपचुनाव का जो नतीजा रहा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। शानदार जीत के साथ जो दाग था वो कहीं ना कहीं मिट चुका है। अब ऐसे में आम दुकानदारों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब 1 महीने पूरे हो चुके हैं मिल्कीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आए हुए, तो क्या कुछ कहना है उनका। क्या अभी भी वो सवाल लोग करते हैं जिस तरीके से पहले उनको बीते 6 महीने के अंदर इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ा था। क्या नाम है आपका भैया? पवन कुमार। पवन जी, आप लोगों ने जो मौका गंवाया था लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जीत मिली थी, भारतीय जनता पार्टी की हार मिली थी, एक दाग सा लग गया था आप लोगों के ऊपर। वो दाग कहीं ना कहीं मिटाने की पूरी कोशिश की गई है मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों में। जरूर किया गया है मिल्कीपुर उपचुनाव में। जैसे मिल्कीपुर हमारे यहाँ विधानसभा तो अलग है ही है, यहाँ से अयोध्या अलग विधानसभा है। लेकिन ये है कि मिल्कीपुर जीत के कुछ लोगों ने जो है ये साबित किया कि अयोध्या में अभी भी भगवाधारी है। भगवाधारी है पूरा अयोध्या है जी। अच्छा, 1 महीने पूरे हो चुके हैं, कैसा लग रहा है? किस तरह के सवाल जवाब करते हैं लोग? जैसे दोनों तरह की चर्चा थी, जब लोकसभा का नतीजा आया तब भी अयोध्या चर्चाओं में थी, मिल्कीपुर आया तब भी चर्चाओं में थी, है ना? और कहीं ना कहीं वो दर्द तो कम हुआ होगा। क्या आप भी लोग सवाल करते हैं आपसे कि भैया क्यों हरवाया, किस वजह से? नहीं, अभी ये सवाल कोई करता ही नहीं है। नहीं करता है? नहीं, अब कोई करता नहीं। और जो लोग सवाल करने वाले थे, जो अयोध्या में जब घूमे तो वो अपने आप जान के क्या कारण था है चुनाव हारने का, उनको समझ में आ गया इस चीज़ का। उनको समझ में आ गया। हाँ, उसमें बताने की जरूरत नहीं। जब लोग बताए, अपना दर्द रखे, तो अपना घूमे टहले, अयोध्या को देखे, मंदिर दर्शन किए, बाहर भी गए, तो उनको ये मालूम हुआ कि अयोध्या सीट हम काहे गंवाए थे। महाकुंभ के दौरान कैसी कमाई रही आप लोगों की, दुकानदारों की खास तौर से? अब कमाई जो जिसकी जो इस प्रकार से दुकान किया था उसकी उस प्रकार से कमाई हुआ है। कुछ रास्ते ऐसे थे जो एकदम ब्लॉक कर दिए गए, श्रद्धालुओं को बड़ी दिक्कत हुआ। ये है कुल मिला के दर्शन में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन प्रशासन ने दर्शन कराया सबको अपने ढंग से। कठिनाई तो होबे करेगा। तो ये है कि इस 6 महीने के अंदर ही भरपाई करने की पूरी कोशिश की गई है जो हार मिली थी। हाँ? जी जी जी। योगी जी की व्यवस्था ठीक है, बाकी जो कार्यकाल पहले चल रहा था क्या उसी तरह का कार्यकाल, उसी तरह का डेवलपमेंट यहाँ पे चल रहा है? अब डेवलपमेंट जो है चौड़ीकरण जितना होना है वो होना है, और बाकी जो विकास का कार्य हो रहा है वो हो ही रहा है। जी। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? दीपक रावत। दीपक जी, मिल्कीपुर में जो जीत मिली है उसके 1 महीने पूरे हो चुके हैं। हमने सोचा क्यों ना चल के अयोध्या वासियों से बात किया जाए। जो दाग लगा था, जिस तरह से सवाल जवाब हो रहे थे आपसे, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे लोग भी थे जो कह रहे थे भैया मैं बाहर घूमने जाता था तो ये नहीं बताता कि मैं अयोध्या से हूँ। तो कहीं ना कहीं वो दाग अब मिट सा गया है मिल्कीपुर जीत के बाद। हाँ, काफ़ी मिट गया भाई। कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है वो। और जीत तो होनी थी। अगला चुनाव पता नहीं कैसे क्या हुआ, कैसे डिबेट खा गई भाजपा को कोई हरा नहीं सकता यहाँ से। अयोध्या एक अहम भूमि है, अयोध्या पूरे विश्व में की नज़र में है।
यहाँ से सीट जो हारना बहुत बड़ी दुखदाई हो गया था। हम लोग बहुत दुखी थे कि कैसे हार गए सीट यहाँ की, लेकिन अब दूसरी जीत हासिल करके हमको बहुत खुशी मिली है। भाजपा ऐसे जो है कवर करती रहेगी, ऐसे आगे बढ़त बनाती रहेगी, ऐसे सबको रूपरेखा बनाती रहेगी, व्यवसाय देती रहेगी, तो कोई किसी कमी नहीं पड़ेगी। अभी आने वाले महाकुंभ में लोगों ने अच्छा पैसा कमाया, छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक अच्छे रुपया कमाए, तो ऐसे यही होना ही चाहिए। विकास का मतलब क्या है? यही विकास है। अब उसको पब्लिक कुछ दूसरे नज़र से देखे कि तोड़ फोड़ कर दिया, ये कर दिया और ये तो गलत है भाई। तोड़ फोड़ होगा नहीं तो विकास कैसे होगा? दुकानदारों को दो तरह की बातों का सामना करना पड़ा था। एक तो हार मिली थी, ठीक है, दूसरा कि ये भी सवाल उठ रहा था कि दुकानदारों ने ही हरवाया है, क्योंकि तमाम तरीके की दुकानें तोड़ी गई थी, तमाम तरह से चौड़ीकरण के कामकाज हुए थे, जिसकी वजह से आप लोगों के मन के अंदर एक नाराज़गी थी। वो नाराज़गी तो थी ही, काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे उससे। वैसे तो स्टार्टिंग में काफ़ी लोग प्रभावित हुए, जिसको जो लोग दुकान मकान एक ही में थे वो काफ़ी प्रभावित हुए। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अगर किसी मकान तोड़ा जा रहा है तो उसको पहले रहने का व्यवस्था किया जाए, तब उसका मकान तोड़ा जाए। दुकान उसके बाद एक ही व्यवसाय है, उसका व्यवसाय दिया जाए तब तोड़ा जाए। तमाम लोग प्रभावित हुए उससे। और ऐसा नहीं कि यहाँ की जनता जनार्दन ने वोट नहीं दिया, अयोध्या के सारे जनता ने वोट दिया। अपने जो यहाँ के लोकल जनता हैं वो तो वोट काफ़ी दिए, लेकिन ये बैकग्राउंड इनका ख़राब हुआ देहात क्षेत्र से, गांव एरिया से हारे हैं। यहाँ से तो पूरा इनको सीट वोट मिला ही है, अयोध्या अपने सिटी से पूरा वोट मिला है। तो सबक मिला है और आगे ऐसी गलती नहीं होगी शायद। नहीं, कभी नहीं भाई। भाजपा हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा को कभी हम लोग नीचा दिखाना चाहेंगे या कभी नीचा करें। भाजपा हमारी पार्टी है, हमको व्यवसाय दिया है। अब आज हमारी 40 साल पुरानी दुकान थी, टूट गई तो क्या हम कहाँ चले जाएं? दुकान टूट गई जी, 40 साल पुरानी, 40 साल से मैं बैठता था यहाँ। अच्छा। मेरी दुकान टूट गई यहाँ पे चौड़ीकरण में, छोटी सी दुकान मेरी बची है। जरा से जगह मिला था उसमें बनवा के मैं बैठ रहा हूँ, 2 पैसा कमा रहा हूँ, बाल बच्चों को जिला रहा हूँ। चलिए, ये देखिए एक छोटी सी दुकान, मुझे लग रहा है ये पूरी दुकान इनकी टूट गई है, सिर्फ ये एक अलमीरा टाइप से जगह मिला हुआ है जिसमें सामान रख रहे हैं आप। हाँ? जी, सिर्फ इतनी जगह बची है। ये दिखाइए थोड़ा, ये जो अलमीरा देखिए, ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसी में आप अपनी मूर्ति को रख करके बेच रहे हैं। इससे मैं अपने बाल बच्चों को भरण पोषण करता हूँ। ठीक है, लेकिन खुश है, कोई नाराज़गी नहीं है? नाराज़गी नहीं। इतना व्यवसाय पहले मेरी दुकान थी तब भी नहीं था। आज छोटी दुकान है, व्यवसाय तो है मेरा, 2 पैसे हमको आमदनी तो है। पहले दुकान बड़ी थी तो व्यवसाय नहीं था, तो मतलब क्या है? आज दुकान छोटी है, व्यवसाय दुकान छोटी है, व्यवसाय तो है। दाल रोटी मेरा चल रहा है, जीविका चल रही है, परिवार में हर प्रकार से खुशियाँ हैं। बाकी योगी जी से खुश? योगी जी से हम बहुत संतुष्ट हैं। योगी जी बहुत महान आदमी है, उनको कोट कोट धन्यवाद देते हैं। ऐसे सरकार आती रहे और मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बन जाए हमारे मुख्यमंत्री, ऐसे होना ही चाहिए। देश महान नेता हैं ये, इनको महान नेता में गिनती करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कैसे हैं चाचा? ठीक भैया, बढ़िया है। अभी मिल्कीपुर का जो उपचुनाव का नतीजा था वो उसे आए हुए करीब 1 महीने पूरे हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो दाग लगा था आप सभी लोगों के ऊपर कि भैया अयोध्या वाले ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत बुरा काम किया, गलत काम किया है, वो दाग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हो गया है। बहुत कुछ मिटा है, बहुत मिटा है, बहुत मिटा है। अब टेंशन नहीं है? लोग सवाल तो नहीं करते आप? नहीं, अब सवाल नहीं करते हैं? हैं। नहीं, कोई क्योंकि सवाल। उस टाइम ऐसा था कि जितने लोग आते थे वो लोग कहते थे भैया कि क्या गलती की थी योगी और मोदी ने, जिस वजह से आपने उनको ऐसा अरे करके दिखाया। कई जगह हम लोगों ने बहुत कुछ झेला है, कुछ सुना है, बहुत सुनता हूँ, तो अब वो बातें नहीं हैं। बातें नहीं है, ठीक है। अभी कुंभ के दौरान कैसी रही कमाई आप? अच्छी बिक्री थी, बढ़िया व्यापार अच्छा था। व्यापार अच्छा। बाकी मिल्कीपुर का जो नतीजा रहा वो कैसा रहा? कैसी प्लानिंग थी आप लोगों की? हालांकि वो अलग विधानसभा है, आप सभी अयोध्या से हैं। लेकिन हम लोग आशावास किए थे कि 50,000 से ऊपर जीतेंगे, जीते। वादा कर दिया था हारने के बाद ही लोकसभा चुनाव में कि 50,000 से ज़्यादा मतों से जिता के हम सीट देंगे वापस। है हाँ, तो दिया। ठीक है। बाकी योगी जी का कार्यकाल सही चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। हाँ? खुश हैं आप लोग? बिल्कुल खुश है। नाराजगी जो थी तोड़ फोड़ की तमाम चीज़ों की वो थोड़ा मोड़ा तो परिवर्तन होबे करेगा, जब विकास होगा तो विनाश होबे करेगा। कहीं ना कहीं उस परिवर्तन का एक चीज़ ये भी देखने को मिला कि महाकुंभ में आप लोगों की जी भर के कमाई हुई, मतलब ऐसा भीड़ शायद ही आपने कभी देखा हो। और तो बहुत ज़्यादा भीड़ हुई। भयंकर भीड़ थी। आप ठीक है। कैसे हैं? ठीक हूँ। अभी मिल्कीपुर का जो उपचुनाव का नतीजा था उसे आए हुए 1 महीने पूरे हो चुके हैं,
अभी कैसा माहौल है? क्या अभी भी आप लोगों को ये सवाल सुनने को मिलता है कि भैया क्यों हरवा दिया? क्योंकि बहुत दिनों तक परेशानी चली थी। लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया था, तमाम तरीके से ट्रोल हुए, आप लोगों को विरोध का भी सामना करना पड़ा। अभी कैसा माहौल है? अभी भी जो लोग आते हैं और बातें तो करते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी बात ज़रूर भी करते हैं कि ये कैसे क्या हो गया कि यहाँ से सीट हार गई। तो हम लोग उनसे बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि वो जो सपा वाले जीत गए। क्योंकि जो सच्चाई ये थी, हम लोग भी वोटर हैं, वोट देने के लिए निकले घर से और देखा कि यहाँ पर जो वोटिंग की स्लिप होती है, वो जो एक वोटर और बैलेट पेपर के बीच में जो एक माध्यम होता है, पर्ची मिलती है वोट डालने की, उसकी कोई काउंटर व्यवस्था नहीं थी। उस मिस मैनेजमेंट के कारण भाजपा वाले वोट दे नहीं पाए। वोट ना देने के कारण वो अपने आप वो विजयी घोषित हो गए। ऐसा नहीं कि उनको किसी ने वोट देकर के विजय किया है। भाजपा की जो वोटिंग की व्यवस्था थी, वो मिस मैनेजमेंट के कारण वोट स्लिप किसी को मिली नहीं, किसी को नहीं मिली। हम जब वोट देने गए वहाँ नहीं मिला, वापस हम भी लौट आए तो कुछ लोग आए कि भाई साहब देखिए, सपा वाले भी आए मेरे पास कि भाई साहब देखिए मैं पर्ची ला रहा हूँ, आप दा दीजिए। हम पर्ची लेकर गए, दौड़ के आए, मैं पर्ची लेकर गया तो परिवार की नहीं मेरी लाया, हम गए अपना वोट डाल के आए। तो ये मेरे एक साथ है। मेरा मानना है ये 100% यही सबके साथ हुआ है और भाजपा का वोट बैंक में पड़ नहीं पाने के कारण वो केवल वो विजयी घोषित हो गए। ये हम लोगों को समझाते हैं, इस व्यवस्था से लोग संतुष्ट होते हैं। कई लोग ये भी कहते आते हैं भैया यहाँ पे सड़क चौड़ीकरण में नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। हमने कहा मिथ्या बातें हैं, गलत बातें। ऐसी सबको जो जितना हकदार था सबको मिला है, उसमें कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं हुई है। अगर ये बात होती तो यूपी की 35 सीट आ रही है और जगह तो नहीं चौड़ीकरण हुआ। इस नाते वो इक्वल ये बात वो समझ जाते हैं कि हाँ ये बात ज़रूर है। इसका 100% एक रिजल्ट है सीट हारने का कि वो मिस मैनेजमेंट के कारण लोग वोट दे नहीं पाए। सच्चाई यही है। लेकिन मिल्कीपुर में जो जीत मिली, अभी संतुष्टि है, चीज़ें बेहतर हुई है थोड़ी सी कि अयोध्या से सटा हुआ विधान। मिल्कीपुर का जो मैटर बड़ा प्रतिष्ठा वाला रहा। हम लोगों के भी मन में वर्तमान को देख करके एक संशय जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं से ये सच्चाई मन में थी कि हमारे अयोध्या में जो लोग दर्शन करने आते हैं, और हमारा भी थोड़ा सा क्षेत्रफल मिल्कीपुर की तरफ है, हमारे अपने लोग बताए भी कि सभी योगी बाबा को पसंद करते हैं। और उनको क्या पसंद करते हैं? भाजपा की नीतियों को लोग पसंद करते हैं। कोई पार्टी का व्यक्ति विशेष किसी का हितैषी नहीं होता, पार्टी की नीतियां ही जीत और हार कराती हैं। तो वर्तमान में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां चल रही हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसका पालन कर रहे हैं, उससे हमारे एरिया की जनता बहुत खुश है। वो बताती भी है और हम लोग भी इसकी फीलिंग करते हैं। इस समय अयोध्या का जो माहौल है वो राममय है और राम के साथ जो हैं वो जनता उनके साथ है। यही सच्चाई है अयोध्या की। कैसे है आप? ठीक है भैया, बढ़िया माहौल है अभी? बहुत अच्छा माहौल है। मिल्कीपुर जिता करके आप लोगों ने कहीं ना कहीं जो दर्द है वो कम किया है, और अब आने वाले समय में जो है ऐसी गलती होगी? बिल्कुल, दर्द तो कम हुआ ही है और साथ ही कुछ सुकून भी मिला है। हाँ, सुकून मिला है, सुकून मिला है। श्रद्धालुओं का प्यार मिल रहा है अभी अच्छे से? देखिए ऐसा है, हम लोग बाहर जब जाते थे तो वहाँ पर एक दर्द जो लोगों का था वो हमको झेलना पड़ता था, सुनने को मिलता था कुछ लोग बताते नहीं थे कि अयोध्या से अगर हम बता देते थे कि अयोध्या से आ रहे हैं तो अरे यार वहाँ कैसे हरा दिया आपने। तो हमने थोड़ा हराया है इस चीज़ को, तो हर व्यक्ति जानता है कि हमारे व्यक्तिगत उससे तो वो हारे नहीं हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई कमियां ज़रूर रही हैं जिसके कारण हारे हैं, और इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए मिल्कीपुर का जो चुनाव हुआ है उसमें ये लोग अलर्ट थे और उसका परिणाम सामने को देखने को मिला है और विजयश्री मिली है। तो अगर इसी तरह अलर्ट रहेंगे तो यहाँ आने वाले समय में यहाँ की भी सीट निकल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार वर्मा। पंकज जी, मिल्कीपुर का उपचुनाव का जो नतीजा रहा वो से आए हुए करीब 1 महीने पूरे हो चुके हैं, तो हमने सोचा कि चलिए अयोध्या वासियों से बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी जो दर्द है लोकसभा चुनाव का वो कम हुआ है मिल्कीपुर में? आप लोगों ने जिस तरीके से प्रचंड जीत दिलाई है, जो वापसी कराई है, एक तरीके से कहा जाए तोहफा दिया है कि भैया चलो अब आगे से गलती नहीं होगी, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है?
बहुत सुंदर दिखने को मिल रहा है। जहाँ पहले ये हुआ था तो जनता के रुख जो है कुछ ठीक ठाक लग रहा है। और अभी ऐसी कोई सवाल जवाब इस तरह का कुछ हो नहीं रहा कि भैया क्या गलती की थी, क्यों नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, शुरुआती में जब 6 महीने पहले जब चुनाव में हार मिली थी तो आप लोगों को बहुत सवाल जवाब का सामना करना पड़ा था। जनता का दर्द छलक रहा था। जनता का दर्द लग रहा था। तो वादा कर लिया था उसी दौरान कि इस बार मिल्कीपुर में जो है बदला पूरा होगा। हाँ हाँ? हाँ, कैसी कमाई रही, कैसी व्यवस्था रही इस बार? बढ़िया रही। हाँ? ऐसी भीड़ देखने को नहीं मिली थी जैसा कि इस बार देखने को मिला है। मतलब जिस तरीके से राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ, दर्द छलक रहा था वो गायब हो गया। गायब हो गया है। तो 27 में लग रहा है कि 27 में भी अच्छी वापसी होगी। हाँ हाँ? हाँ, वापसी होगी, हाँ? ठीक है। तो ये अयोध्या की जनता थी जिनसे हमने मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों के 1 महीना पूरा होने के बाद में बातचीत की और जानने की कोशिश की कि क्या अभी भी वो दर्द, वो पीड़ा, वो सवाल जवाब जो है आप लोगों से होता है जब यहाँ पे श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और मिल्कीपुर जीत ने जो है कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि अब जो गलती हुई थी लोकसभा चुनाव में अब वो गलती दोबारा नहीं होगी। यहाँ के जो भी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, वो सभी लोग खुश हैं। अब इस तरह का सवाल जवाब नहीं हो रहा है और अयोध्यावासी के जितने भी दुकानदार हैं वो सभी के सभी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, योगी की व्यवस्थाओं से खुश हैं। और जो पीड़ा थी दुकान की तोड़फोड़ को लेकर के तमाम तरीके की, वो भी कहीं ना कहीं अब ख़त्म सी हो गई हैं। सब के सब जो है योगी सरकार की व्यवस्थाओं से खुश हैं और पुराने दर्द को ख़त्म कर चुके हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।